गुड आफ्टरनून ऑल। वैसे सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम हो गया है। पेपर मॉडरेट ही आए थे, ना बहुत ज्यादा टफ थे ना बहुत ज्यादा इजी, यानी हम उनको मॉडरेट से टफ की श्रेणी में रख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वोकेब सीरीज। वोकेब सीरीज में हम आर एस अग्रवाल से पढ़ेंगे। आर एस अग्रवाल का आज सिनोनिम का सेट 1 लेते हैं, ठीक है। एक कौन सा सेट है? ये है सेट 1। कहां से? सिनोनिम का सेट 1 है। रोजाना सिनोनिम एंटोनिम 1 1 2 2 या 10 10 करके 10 10 के पार्ट में आर एस अग्रवाल की सारी हिंदी में करवा दूंगा, जिससे कि याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश याद नहीं रहता। पहला है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है शामिल करना। इन्वॉल्व भी बोलते हैं कि तुम उसमें क्यों इन्वॉल्व हो। इंक्लूड का मतलब भी क्या होता है? शामिल करना। इम्प्लीकेट, इन्वॉल्व, इंक्लूड, आई से तीनों याद रह जाएंगे। इम्प्लीकेट, इन्वॉल्व, इंक्लूड। डिलीजेंट का हम जानते हैं, परिश्रमी होता है। ये बहुत इजी है। लेबोरियस, लेबर मतलब काम करना, LABOUR लेबर, लेबर मतलब काम करना, और हार्डवर्क मतलब भी बहुत जोर से मेहनत करना या काम करना। मोटिव, तुम्हारा मोटिव क्या है और तुम्हारा रीजन क्या है। मोटिव मतलब भी कारण होता है, कोई उद्देश्य होता है, और रीजन का मतलब भी क्या होता है? कोई कार्य करने के पीछे का कारण होता है। इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब होता है बोझ। और अपने कहते हैं ना कि बर्डन मत ले। बर्डन जैसे दिमाग पे कुछ लोड होता है उसके लिए भी बर्डन बोल देते हैं। और इम्पेडिमेंट का मतलब भी क्या होता है? बोझ या कुछ लोड होना। डिराइड, DERIDE, डिराइड, डिराइड का मतलब होता है मजाक। और मजाक को जीर या रिडिक्यूल या लाफ, लाफ मतलब हंसना, जीर मतलब किसी की हंसी उड़ाना, जीर बोलते हैं, ठीक है। इन एप्ट, इन का मतलब होता है इन, जहां पे आगे प्रीफिक्स लग जाता है ना उसका मतलब होता है नहीं। तो इन एप्ट नहीं योग्य, योग्य नहीं तो क्या हो गया? अयोग्य। डम्ब बोलते नहीं तो बिल्कुल डम्ब है, इसको कुछ नहीं आता। कलमजी मतलब ये भी क्या हो गया? अयोग्य, किसी काम के लिए योग्य ना होना। दूसरा है इनआर्टिकुलेट। इनका मतलब भी नहीं चलेंगे, आर्टिकुलेट जो नहीं है, क्या नहीं है? जो स्पष्ट नहीं हो, क्या हो गया? अस्पष्ट हो गया। स्पीचलेस, अगर सही तरीके से ना बोल पाए तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीचलेस, जो स्पष्ट तरीके से बोलना सके। इनकोहेरेंट, जो कि सुसंबद्ध। कोहेरेंट का मतलब होता है संबद्ध। तो इनका मतलब नहीं है, जो क्या नहीं है? संबंध नहीं है, सुसंबद्ध नहीं है, ठीक है। तो अस्पष्ट है, सही संबंध नहीं है तो अस्पष्ट हो गया। गेरोलस, गेरोलस मतलब ऐसे याद रख लीजिए, सारे दिन बातें घेरता ही घेरता रहता है, घेरते घेरते रहता है, घेरती घेरती। इससे क्या? टॉकेटिव, टॉक मतलब भी बात करना, गेरल मतलब सारा दिन बात करना, और टॉकेटिव का मतलब बात करना। टिल्ट, टिल्ट का मतलब होता है झुकना थोड़ा, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा झुक गया तो ये क्या होगा? टिल्ट। जैसे तो इस स्लैंट का मतलब भी क्या होता है? हल्का सा झुकाव या तिरछापन, ठीक है। कोर्स मतलब दबाव डालना। प्रेशर अपने जानते हैं, प्रेशर मतलब भी दबाव होता है, और फोर्स मतलब ताकत या दबाव। जैसे दीवार पर प्रेशर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं। कोर्स मतलब दबाव डालना, और प्रेशर मतलब दबाव डालना। आज हमने आर एस अग्रवाल की सीरीज जो सेट 1 है उसके 10 सिनोनिम कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक।